डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। आज एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट है पूरी ग्रामर का। जो विद्यार्थी इंग्लिश में वीक हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अब देखेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टॉपिक हैं? 8। सबसे पहले नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद है इंटरजेक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टॉपिक है? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हो गए कितने? 8। अब इसमें से सबको डीपली पढ़ना है। ये सारे टॉपिक हैं, इनको एक एक करके पूरे डिटेल में चलेंगे। फिर इनमें बटे हुए हैं वो एक्टिव, पैसिव, नरेशन और भी सिंथेसिस, क्लोज, कंजंक्शन, एडवर्ब, फ्रेज, तो उनको तो अलग से पढ़ेंगे। ये 8 टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दे पार्ट्स ऑफ स्पीच और 8 को लिख ले। पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल के 8 को लिख लो। लिख लिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? नाउन को। तो नीचे अगले पेज पे हेडिंग लगा दे नाउन। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? नाउन। नाउन का मतलब क्या है? संज्ञा। ठीक है, लिख डेफिनेशन लगा के लिख। नाउन इज द नेम ऑफ ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, etc. Noun is the name of a person, place, thing, animal, etc. लिख ले। नीचे की लाइन में OR लगा के लिख। लिख ए नेमिंग वर्ड, ए नेमिंग वर्ड, नेमिंग NAMI, ए नेमिंग वर्ड is always a noun. A naming word is always a noun. तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, etc. और ये नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन। तो दुनिया में जिस भी चीज का नाम है वही क्या है? नाउन। एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऐसे याद नहीं रहे तो सीधी बात है, जिस भी चीज का नाम इस दुनिया में है वो नाम ही क्या है? नाउन। चाहे किसी का भी नाम दिख जाए, पंखा, टेबल, कुर्सी, चेयर, किसी व्यक्ति का नाम, कुछ भी जिसका नाम है वही क्या है? नाउन। अब द होल ब्लैक ऑफ फ्लैक्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, बोज और बर। अब ये जो लिख रहा है इसमें से बोज और बर में से बताना है कि सही क्या है, बोज है या फिर बर है।
ये वाक्य लिख रहा है द होल ब्लैक ऑफ फ्लॉइड्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वॉज या फिर वर डिस्ट्रॉय इन फायर। अब इस चीज की पता कैसे चलेगा कि इसमें वॉज सही है या वर सही है? हेल्पिंग वर्ब से पहले जो कुछ भी दे रखा है ना, ये याद रख ले, जो भी वर्ब से पहले दे रखा है, वर्ब से पहले का सारा आइटम वर्ब का क्या रहता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले का सारा आइटम वर्ब का क्या रहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में दो चीज आती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। वर्ब से पहले का सारा आइटम वर्ब का सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के रूप में दो चीज आती हैं, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सब जानते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। वर्ब से पहले का सारा आइटम वर्ब का सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के रूप में दो चीज आती है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सब जानते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। बचे आइटम क्या कहलाते हैं? नाउन। अब ये कुछ भी लिख रहा है बहुत वर्ब से पहले, ये सारा का सारा क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। अब सुन ले, इसमें भी एक नियम है। अगर नाउन में अगर वर्ब के पहले ऑफ दिया गया होता है तो वर्ब ऑफ के पहले आइटम के अनुसार आती है। अगर वर्ब से पहले नाउन में ऑफ दिया गया होता है तो वर्ब ऑफ के पहले आइटम के अनुसार आती है। अब पहले क्या लिख रहा है? द होल ब्लैक। क्या लिख रहा है? द होल ब्लैक ऑफ फ्लैट्स। तो ये जितने भी फ्लैट हैं बिल्कुल कारे, इंक्लूडिंग टू शॉप्स, उनमें दो दुकानें भी शामिल हैं, बोथ वर डिस्ट्रॉय इन फायर। वो क्या है? डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गई थी। किससे? आग से। अब वर्ब से पहले ऑफ दे रखा है, ऑफ से पहले क्या दे रखा है? द होल ब्लैक। अब होल ब्लैक के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए कि वर। शाबाश। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सही कौन सी रहेगी? बोझ। और गलत क्या रहेगी? वर। ठीक है, आगे आ जा। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल ब्लैंक बी। ब्लैंक के बाद क्या दे रखा है? बी। अब बी दे रखा है, बी का मतलब होता है एजेमार भोजभर। बी का मतलब क्या होता है? एजेमार भोजभर। बी का मतलब है एजेमार भोजभर। अगर कोई पास्ट की एडवर्ब दी जाती है, पास्ट की एडवर्ब यस्टरडे, वंस अगो, दिस डे वीक मंथ ईयर संडे, वन डे वीक मंथ ईयर संडे, दैट डे वीक मंथ ईयर संडे, लास्ट डे वीक मंथ ईयर संडे, इनके साथ कोई भी पास्ट की सन, अगर ये चीज मिल जाती है तब तो किसका यूज करते हैं? वॉज या वर का। अब अगर एडवर्ब पास्ट की नहीं है तो फिर किसका यूज करेंगे? एजेमार का। अब इस वाक्य में लास्ट में कहीं एडवर्ब दिख रही है? स्टार्टिंग में एडवर्ब दिख रही है पास्ट की? नहीं दिख रही। तो ना दिख रही तो एजेमार में से लगाना है। किसमें से लगाना है? बी का मतलब होता है एजेमार भोजवर। पास्ट की एडवर्ब दी जाती है तो किसको यूज करते हैं? भोजवर को। अगर पास्ट की एडवर्ब नहीं दी जाती है तो फिर किसको यूज करते हैं? एजेमार को। अब देखना, ये बी से पहले, बी से पहले यानी कि वर्ब से पहले का सारा आइटम वर्ब का क्या रहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में कितनी चीज आती हैं? दो, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन को सब जानते हैं कौन कौन से होते हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। बचे आइटम क्या कहलाते हैं? नाउन। अगर सब्जेक्ट से पहले नाउन के रूप में अगर आपको क्या दिया गया होता है? ऑफ दिया गया होता है तो वर्ब उस ऑफ के पहले आइटम के अनुसार आती है। आगे बात समझ में? अब इससे पहले दे रखा है द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो इस स्कूल के विद्यार्थी या फिर इस स्कूल के लड़के, तो इस स्कूल के लड़के में ये पूरा नाउन है, नाउन फ्रेज है ये। अब ये इसमें ऑफ दे रखा है कि नहीं दे रखा? ऑफ दे रखा है तो वर्ब ऑफ के पहले आइटम के अनुसार आएगी या बाद के आइटम के अनुसार? पहले क्या दे रखा है? द बॉयज सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल है तो एजेमार में से क्या आ जाएगा? आर। बात समझ में आ गई कि नहीं? लिख दो ना एग्जाम्पल। लिख लिया? नोट लगा के लिखो आगे। लिखो, एक साधारण वाक्य में, एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है। एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है। एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है, लेकिन अधिकतम वर्ब 5 हो सकती हैं। लेकिन अधिकतम वर्ब 5 हो सकती हैं।
लेकिन अधिकतम वर्ब 5 हो सकती हैं। इसलिए एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में नोट लगा के लिखना। लिखिए, जब भी किसी वाक्य में नाउन अथवा एरर अथवा एसवीओसीए, जब भी किसी वाक्य में नाउन अथवा एरर अथवा एसवीओसीए देखना होता है तो सबसे पहले उसी वर्ब को देखते हैं। सबसे पहले उसी वर्ब को देखते हैं। सबसे पहले उसी वर्ब को देखते हैं। जिसके पहले और कोई वर्ब मौजूद नहीं होती है। जिसके पहले कोई और वर्ब मौजूद नहीं होती है। जिसके पहले कोई और वर्ब मौजूद नहीं होती है, अर्थात फाइनाइट वर्ब को ही देखते हैं। अर्थात फाइनाइट वर्ब को ही देखते हैं। अर्थात फाइनाइट वर्ब को ही देखते हैं। क्लियर? अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो भी देख। लिख फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब में लिखो फाइनाइट वर्ब। लिखो फाइनाइट वर्ब में लिखो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है और टेंस को भी बताती है। अर्थात ब्रैकेट में लिखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब। अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब। अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब ब्रैकेट बंद फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एक लाइन छोड़ के नीचे की लाइन में नोट लगा के आगे लिखो फाइनाइट वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती है। फाइनाइट वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती है। फाइनाइट वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती है। लिख लिया? एक लाइन छोड़ के आगे फिर लिखो वर्ब के तुरंत पहले का सारा आइटम वर्ब का सब्जेक्ट होता है।
वर्ब के पहले का सारा आइटम वर्ब का सब्जेक्ट होता है। एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है, फिर नोट लगा के देखो। सब्जेक्ट के रूप में दो ही चीजें आती हैं। सब्जेक्ट के रूप में दो ही चीजें आती हैं। सब्जेक्ट के रूप में दो ही चीजें आती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में दो ही चीजें आती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। एक लाइन छोड़ के फिर लिखो अगली लाइन में। देखो, नाउन में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है। नाउन में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है। नाउन में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है। कई सारे शब्द मिलकर भी नाउन का काम करते हैं। कई सारे शब्द मिलकर भी नाउन का काम करते हैं। तो भाई ये लिखने के बाद अब बात एग्जाम्पलों की चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कंटेंट इतना अब डीप कराया जाएगा सभी को। तो सभी विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कल मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।